नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां सबसे बड़ी खबर है पंतनगर से सामने आ रही है, जहां प्रशासन का बुलडोजर नहीं चलेगा। जी हां, आपको बता दें कि लगातार पंतनगर के निवासी परेशान नजर आ रहे। तो इस बीच जब पंतनगर के निवासियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की थी और उसके बाद बड़ा फैसला लिया गया, तो वही आपको पहले वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां कल पंतनगर में प्रदर्शन किया गया और अब जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ के पंतनगर से बहुत बड़ी और अहम खबर आपको बताया, जहां काफी दिनों से बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा। तो उस बीच पंतनगर के लोगों में परेशानी थी, गुस्सा था, आक्रोश था कि हमारा पुश्तैनी जो यानी कि जो मकान थे वो हमसे छिन जाएंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई और उसके बाद पंतनगर के निवासी झूम उठे। जिस प्रकार से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर एक्शन अब नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस प्रकार से विरोध कर रहे थे लोग, प्रशासन ने मकानों पर लाल निशान लगा दिए थे। और अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लग सकती है। और यही नहीं, अगर किसी अधिकारी पर भी एक्शन लिया जा सकता है। कुकराल किनारे बना कोई भी मकान नहीं ध्वस्त किया जाएगा। पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर समेत कुकराल नदी किनारे बने मकानों को न तोड़ने के निर्देश दिए गए और गोमती नदी के दोनों किनारे 50-50 मीटर का दौरा किया जाएगा। यानी कि नदी केवल 35 मिनट यानी कि 35 मीटर में ही रहेगी, जो इस मौजूदा समय में रहेगी। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। जिलाधिकारी कमिश्नर, नगर आयुक्त और एलडीए उपाध्यक्ष को सीएम योगी ने आदेश दे दिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो आपको बता दें कि लखनऊ के पंतनगर में अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। जिस प्रकार से लोग मायूस नजर आ रहे थे, विरोध जता रहे थे, और उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में संज्ञान लिया, लोगों से मुलाकात की। और उसके बाद अब बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, जिसके बाद पंतनगर के लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिला। जिस प्रकार से महिलाएं झूमती नजर आ रही हैं, खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाती हुए नजर आ रहे हैं। कल चिंता की लकीरें थी कि हमारा सदियों पुराना आशियाना हमसे छिन जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि कोई भी बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। भाई, बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार महिलाओं में गुस्सा देखने को मिल रहा था, पंतनगर के लोगों में गुस्सा था। जिस प्रकार से लोग चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे थे, पूरी तरह से आक्रोश में व्याप्त हो चुका था लोगों का गुस्सा। लेकिन जो अब तस्वीरें खुलकर सामने आ रही है वो काफी अहम है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद लोगों को आश्वासन मिला है, सूबे के मुख्यमंत्री का आश्वासन लोगों को मतलब लोगों को काफी पसंद आया, जिसके बाद एक बार फिर से वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, माफ कीजिएगा, इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ कलीम जुड़े हैं। कलीम, जिस प्रकार से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था, और अब क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए लखनऊ के पंतनगर और अबरार नगर में जो मकान थे जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, लेकिन अब जब बुलडोजर की कार्रवाई उस पर रुक गई है तो जाहिर सी बात है वहां पर जो लोग थे उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और खुशी की लहर दौड़ने के साथ साथ अगर इस मामले में बारीकी की जानकारी दी जाए तो उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि आज जिस तरीके से वहाँ के जो निवासी थे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, तो मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिया गया है, उस आश्वासन के बाद से जो मुलाकात है वो
सफल रही और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी उस पर रोक लग गई है। और इसके साथ ही ये कहा गया है कि एनजीटी के जो आदेश है वो आदेश में जो फ्लड प्लेन जोन है वहां पर जो यानी कि जो रेड क्रॉस लगाए गए हैं, रेड क्रॉस जो लगाए 35 मीटर के दायरे के बाद से जो रेड क्रॉस लगे हैं उनमें जो जिनके पास रजिस्ट्री है उनके मकानों को नहीं गिराया जाएगा और इसमें जो अधिकारी है उनकी भी जवाबदेही होगी, क्योंकि रेड क्रॉस लगाने के बाद से जो वहाँ के लोग थे उनपे एक भय का माहौल था और भय के माहौल के साथ ही वहाँ पर प्रदर्शन भी देखने को मिला था। इसी को कलीम, जिस प्रकार से खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंतनगर के लोगों ने मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से? देखिए, आश्वासन ये दिया गया है कि वहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो फिलहाल नहीं चलेगी और इसके साथ ही एक आदेश और ये अधिकारियों को पालन करने के लिए कहा गया है कि वहाँ पर उन लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है, यानी कि जिस जमीन पर वो मकान बनाए हुए हैं अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जो 35 मीटर का दायरा है उस 35 मीटर के दायरे में जो मकान आएंगे और जिनके पास रजिस्ट्रियां नहीं होंगी उनके मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। फिलहाल अभी जिनके पास रजिस्ट्रियां हैं उनके ऊपर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और इस जो बात कही जा रही है जो आश्वासन दिया गया है उसका जो विकल्प चुना जा रहा है वो विकल्प भी देखा जा रहा है। कल इस पूरे मामले में कल से हलचल देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार से पहले ट्वीट किया गया था कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया था, उसके बाद फिर से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें थी। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पंतनगर के लोग कितने आश्वासित नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अगर सोमवार रात की तस्वीरों की अगर बात की जाए तो वहां पर जो खुशी की लहर थी, क्योंकि सीएम के पोर्टल से एक ट्वीट आया था और उस ट्वीट पर साफ तौर से ये कहा गया था कि पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, अब्रार नगर में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया, जिसके बाद वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ एक खुशी की लहर देखी गई थी। लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ था, सवेरा होने के बाद वो जो ट्वीट था वो पूरी तरीके से डिलीट हो गया था, जिसके बाद जो लकीरें थी वो सामने आई थी। उसके बाद ये जो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों के द्वारा जो है मंडल आयुक्त के पास पहुंचा गया, उसके बाद एलडीए पहुंचा गया, एलडीए से जो डीसी थे उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री थे उस डेलीगेशन की मुलाकात कराई गई। मुलाकात के बाद जो आश्वासन दिया गया उस आश्वासन के बाद जो उनकी चिंता की लकीरें थी वो फिलहाल पूरी तरीके से दूर हो चुकी है और होने के बाद खुशी की लहर जो है वो वहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। बिल्कुल कलीम, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद। बता दें कि बुलडोजर एक्शन एक बार रोक दिया जा चुका है योगी सरकार की तरफ से। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में यूपी को भारी मात देखने को मिल रही थी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका पूरा असर वोट बैंक पे भी जाता हुआ नजर आ रहा था। इसकी वजह से योगी सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। ये सभी बयान संजय निषाद ने दिया है। आपको बता दें कि निषाद पार्टी के प्रमुख है संजय निषाद, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि वोट बैंक पर सीधा असर हो रहा था, उसकी वजह से अब ये फैसला वापस लेना पड़ा है सरकार को। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से बरेली की फिजा में जहर घोलने की पूरी तैयारी कर ली है। तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि उनके पास बड़ी संख्या में हिंदू धर्म के लोग इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए अब एक साथ 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह पढ़वाया जाएगा। बाकी 23 प्रार्थना पत्र जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई है। मौलाना तौकीर रजा ने यह ऐलान किया है कि 2 सालों से उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब मौलानाओं का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं, जिस वजह से अब हिंदुओं को मुसलमान बनाने की बंदिशों को खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिरकार तौकीर रजा ने क्या कुछ बयान दिया है और उस पर उबाल देखने को मिल रहा है। इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफी दिनों से मुसलसल दबाव पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं
जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं, तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाजत है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाजत नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूं कि इस किस्म की चीजों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता है। अब जाहिर है ऐसी बयानबाजी की है, उसके बाद लगातार उनके बयान का विरोध हो रहा है, तो वही इस पर प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है, वो आपको सुना देती हूँ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद से मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी कुछ ऐसे लगातार बयान दे रहे हैं, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुसंख्यक समाज को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत मौलाना तौकीर रजा का एक बयान कि हम मुस्लिम धर्म में हिंदू लड़के लड़कियों को ला करके उनका धर्मांतरण कराएंगे, उनका निकाह कराएंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत से लड़के लड़कियाँ जो मुस्लिम धर्म के हैं वह हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार हैं और हम भी ये सामूहिक तौर पर कराने को तैयार हैं। खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मोहम्मद कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, जिस प्रकार से तौकीर रजा का बयान सामने आया है, जो समीकरण वो समझा रहे हैं कि इतने से ज्यादा संख्या में लोग हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं, क्या पूरी बयानबाजी है उनकी? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए तो जो मौलाना तौकीर रजा है बरेली में जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, बयानबाजी में धर्म परिवर्तन की जो बात कही है, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ हिंदू युवक युवती हैं वो मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, तो उसको लेकर के ये सामूहिक तौर पर उनका जो है धर्म परिवर्तन कराएंगे। इसके साथ ही जो बात की जा रही है निकाह को लेकर, जो निकाह कराने की बात की जा रही है, उसको लेकर के जो अनुमति की बात की जाए, इन सभी मामलों को लेकर के जो बात की जाए, हिंदू कई संगठन है जिन्होंने इसका पूरी तरीके से विरोध भी किया है, लेकिन विरोध को लेकर के जो वहां की स्थिति एक तनावपूर्ण की जो कही जा रही है उसको लेकर के अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने साफ तौर से इस मामले में ये कहा है कि जैसे कि बरेली में अगर कोई भी तनाव का माहौल उत्पन्न करता है, यानी कि कोई भी वहां पर अराजकता फैलाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो बयानबाजी को लेकर के बात की जाए, बयानबाजी को लेकर के अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया। ये जरूर कहा गया है पुलिस की तरफ से कि जो एक अनुमति मांगी गई थी उस अनुमति के तौर पर पुलिस अपनी जांच कर रही है और जांच के बाद ही उस तरीके की जो अनुमति है वो अनुमति दी जाएगी और बिना अनुमति के कोई भी वहां पर प्रोग्राम किया जाता है या कोई भी कार्यक्रम किया कलीम, जिस प्रकार से तौकीर रजा का बयान सामने आया धर्म परिवर्तन को लेकर, हिंदू समाज में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या लगता है तेज हो सकता है विरोध प्रदर्शन? देखिए फिलहाल जो तौकीर रजा की बात की जाए, तौकीर रजा इससे पहले भी कई बार ऐसे बयानबाजी कर चुके हैं और उस बयानबाजी को लेकर के जो विवाद की स्थिति की बात की जाए, बरेली में विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी, दंगा भी इससे पहले कई बार हो चुका था। तो उन सभी मामलों को देखते हुए जैसे एक बार फिर से ये जो धर्म परिवर्तन की बयानबाजी है, उस बयानबाजी को लेकर के जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी इन सभी मामलों को कलीम जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं क्या धर्म परिवर्तन का खेल उजागर हो जाएगा तौकीर रजा का? क्या तौकीर रजा को जेल होगी? देखिए धर्म परिवर्तन एक अलग चीज है, क्योंकि धर्म परिवर्तन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो तौकीर रजा का एक बयान है, बयानबाजी में ये कहा गया है कि जो युवक जो युवती हैं वो पूरी तरीके से बालिग हैं और वो इस्लाम धर्म पहले से ही अपना चुके हैं। फिलहाल उनके बीच में जो विरोध की चीजें थी, उन विरोधों से निपटने के लिए वो पूरी तरीके से अनुमति लेने के बाद जो उनका निकाह है वो सामूहिक तरीके से निकाह भी कराएंगे। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर के अगर बात की जाए तो फिलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश के बाद अगर कुछ ऐसी स्थिति पाई जाती है तो पुलिस अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी प्रक्रिया लाते हुए कानूनी कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद कलीम।